ऑपरेशन सिंधु के तहत जो तीसरा बैच है उन लोगों का जिनको ईरान से बचाकर भारत वापस लाया गया है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि हाथ में झंडे पकड़ रखे हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं यहाँ फूल माला लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। अपने वतन लौट आई हैं आप, कैसा माहौल था वहाँ पर? बहुत ही वहाँ पर तो खैर जो भी था माहौल, लेकिन यहाँ पर आके हमने मतलब राहत की सांस ली और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमें भेज दिया हमारे वतन। कैसे आपका जो सारा रेस्क्यू था, जो आपकी इविक्शन थी वहाँ से किया, कैसे हुआ? जी बस हमें बॉर्डर पे तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद हमारा सब बहुत स्मूथली हो गया और बहुत अच्छे से हम आ गए। आप जियारत करने गई? जी हम जियारत के लिए। तो कब निकली आप, कहाँ कहाँ जाने का? हम लोग 3 जून को निकले थे यहाँ से और फिर उसके बाद हमारी अब 17 में हमारी इराक के लिए फ्लाइट थी, लेकिन वो इसी वजह से हमारी हो नहीं पाई। तो अभी आप किस रूट से आएंगे वो वापस आएंगे? हम लोग काफी लंबे रूट करके आए हैं। हम लोग थे थोड़ा अभी इतनी लंबी फ्लाइट हो गई हमारी तो थकावट हो। जी बिल्कुल। सरकार को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं सरकार का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से भेज दिया सेफली यहाँ पे। बहुत लंबी फ्लाइट कर जो ये लोग हैं जियारत करने गए हुए थे, इराक ईरान की तरफ लोग जाते हैं जियारत करने, तो वो वापस आए हैं। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि हाथ में भारत के झंडे पकड़ रखे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं साथ, आप ये भी देख सकते हैं। और जंग का माहौल है तेहरान खास कर देखा जा रहा है कि जहां इजराइल मिसाइल दाग रहा है। तो एक और है, इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। सर आप अभी आए हैं, तीसरा बैच है सर आपका ये जी, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल मिसाइल जरूर दाग रहा है ईरान के ऊपर, पर ईरान के लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो वर्क कर रहा था वहाँ पे तेहरान में, क्योंकि 13 को जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो वो काफी मतलब पार्क में थे हम लोग, जब वीडियो भी हमने बनाई उसकी, तो वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे उसको जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था एयर भी। आपका नाम सर कहाँ? मेरा फाजिल नकवी नाम है, मैं अमरोहा यूपी से हूँ। जी कैसा लग रहा है भारत लौटकर? आप भारत लौटकर बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेफ रिमूवल किया। और तेहरान एम्बेसी एंड अस्तखाबाद तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसी ने 24 आवर्स उनके स्टाफ ने मेहनत की है और वहाँ पे बहुत हेल्प की हम लोगों की, बहुत अच्छा ख्याल रखा और बस मोदी जी का धन्यवाद ही अदा करना चाहते हैं। क्या रूट से आपको रेस्क्यू किया गया? हम लोग कुंभ में थे, वहाँ से हम लोग मशहद आए, मशहद से हमें लुत्फाबाद बॉर्डर पे लेके गए ईरान में, उसके बाद हम लोगों को तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद लेके गए और वहाँ से हमें बाई फ्लाई जद्दा होते हुए हम लोग यहाँ सऊदी होते हुए, तो काफी थोड़ा टफ रहा। कंट्रीज अगर देखेंगे तो हम लोग काफी कंट्रीज में मतलब रूट करके आए हैं। अगर एयर्स में देखते हैं तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ा है, उसमें हमारा आर्मेनिया हम लोग गए, अजरबैजान गए, इजिप्ट गए, तो पूरा एक दुनिया घुमा दी मोदी जी ने। मंजर तो वहाँ हमें भैया कुछ नजर नहीं आया, नॉर्मल था, मगर अपने वतन आने के लिए हम बेचैन हो रहे थे। जब से हमने पता चला कि जंग छिड़ गई तो हम ये कि भागो यहाँ से, अपने वतन जा रहे हैं। बहुत कैसे आपको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, बचाया गया? बस वहाँ एमबीसी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। 2 दिन उन्होंने हमें होटल पे रखा, उन्हीं के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे अपने? अरे बहुत खुश हैं हम, मोदी जी के एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमें बुलाया। बहुत खुश हैं अपने वतन आके, हमारा वतन जैसा कोई नहीं है। ईरान में थे हम, मशहद कुंभ वगैरह में ठहरे हुए थे, मशहद से आए हम दिल्ली। तो क्या हालात थे? वहाँ के हालात हम जहाँ थे तो वहाँ पे नॉर्मल था सब कुछ, हमें ऐसे कुछ लगा नहीं कि जंग हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चला हमें। हाँ थोड़ा सा नहीं, क्योंकि न्यूज वगैरह हम देखते नहीं थे तो हमें इतना पता नहीं चल पाया, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया सब बंद था, नेट बंद था, तो हमें पता नहीं चला। कैसे आपको रेस्क्यू किया गया, क्या रूट था, कैसे? बस रूट से इंडियन एम्बेसी ने हमें रेस्क्यू किया है, उन्होंने अपने होटल में रखा, हम लोगों को बहुत सेफली यहाँ तक पहुँचाया, बहुत अच्छा। अरे बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। हम गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया है। आज 3 दिन हो गए ज़ियारतें करने गए थे जी, सब जगह हजरत अली भी, फातिमा, पूरे करबला शरीफ जी, ईरान में तकील सलाम के सब जगह पूरे ज़ियारतें मज़ारात पर गए थे, वहाँ सब जगह हो गए।
अली जी, क्या मंजर है इस समय ईरान का? इस वक्त बहुत हालात गमगीन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। समझिए, बाकी हम होटल में थे, बेसमेंटों में थे, बहुत अच्छे रहे जी। यहाँ की एमबीसी की तरफ से हमें निकाला गया, बस से गई, एमबीसी वालों ने भी होटलों पर रखा। तो कैसे रेस्क्यू किया गया आपको, कैसे बचाया गया? जब भारत तक का आपका सफर कैसा था? एमबीसी के जरिए से हम होटल में से निकले, एमबीसी वालों ने बस में हमें बुलाया, बस से एक जगह आए, फिर दूसरी जगह होटल में आए, तीसरी जगह पर यहाँ सीधे प्लेन में भेजा। क्या कहना चाहेंगे? आप अपने वतन पैर रखा है, बस सांस ले रहे हैं भारत में। बस कह नहीं सकते क्या के मुबारकबाद भाई, अल्लाह, बस क्या बयान नहीं हो रहा यहाँ के खुशी बहुत है। भारतीयों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। उसी तहत जो दूसरा बैच है लोगों का, वो भारत लौटा है। तकरीबन 290 के आसपास जो लोग हैं, जो वहां पर धार्मिक कार्य के लिए भी गए हुए थे, और इसमें ज्यादातर विद्यार्थी भी हैं, वो अपने घर लौट आए हैं, भारत लौट आए हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है जो वहां पर पढ़ता है। आपका नाम? सुम्बुल चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और दिल्ली। तो आप वहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं? MBBS। क्या मंजर है, कौन से शहर में? तेहरान। तेहरान तो रेड जोन है जी। क्या क्या मंजर देखा आपने? वहाँ मतलब हम टेरेस पे जाते थे तो मिसाइल्स दिखती थी, फिर मतलब वो भी दिखता था कि कैसे वो डिस्ट्रॉय करते थे ईरानियन एयरफोर्स। बाकी हमारे आसपास काफी अटैक्स भी हुए, मतलब जो हमारी मेट्रो से जो लाइन थी उधर आसपास काफी अटैक्स हुए, इवन हम लोग को आवाजें भी आती थी। तो कैसे आपको बचाया गया? जो आपका रेस्क्यू मिशन है, कैसे एम्बेसी आप तक पहुंचे? आप एम्बेसी हम लोगों को मतलब उन लोग ने काफी सेफ्टी प्रोवाइड की, इंडियन एम्बेसी ने। वो लोग हम लोग को बस के थ्रू सब बच्चों को मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग को उन्होंने बस के थ्रू डिफरेंट सिटीज के अंदर मतलब जगह वगैरह दी, होटल्स में रखा, इवन मील्स भी उन लोग ने ही प्रोवाइड कराए। और बाकी जैसे ही अगर कोई सिटी पे लगता था कि अब यहाँ से मूव करना चाहिए, उन लोग ने कराया और प्रॉपर सेफ्टी के साथ। भैया, क्या कहना चाहेंगे? आंखें नम है, गुड़िया लौट आई है वापस। अल्फाज नहीं। अल्फाज नहीं। बातचीत हो पा रही थी सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत चल रही थी, कंटिन्यूअसली बात चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सेफली फील कराया हमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी, और स्टेप बाय स्टेप बच्चों के साथ रहे वहाँ पे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। अगर हम वहाँ पे होते एज अ पेरेंट अपने बच्चों को लाना चाहते तो इतना सेफली हम भी नहीं ला सकते थे जितना इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई। जब हालात ठीक होंगे बेटी को भेजना चाहेंगे? जरूर इंशाल्लाह। बैक टू ईरान। अब दिल्ली की रहने वाली? दिल्ली की। तो ये मेरे साथ एक दिल्ली का परिवार था जिनकी गुड़िया तेहरान ईरान में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। आंखें नम थी, माँ बाप की आंखें नम थी, बच्चे भी इमोशनल थे। तो वहीं से आप समझ गए होंगे कि वहाँ क्या हालात होंगे। तेहरान जंग का मैदान बना हुआ है, इजराइल तेहरान की तरफ मिसाइल दाग रहा है, वहीं ईरान तेल अवीव की तरफ मिसाइल दाग रहा है और इजराइल के शहरों की तरफ मिसाइल दाग रहा है। जिस बीच ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का बल तो दिखाया ही, और इससे पहले भी देखा गया कि 110 विद्यार्थियों का, जो बच्चों का जो पहला बैच था ऑपरेशन तहत, वो भारत आया। और आज 290 लोग जो हैं, जिनमें श्रद्धालु भी हैं, मेडिकल के विद्यार्थी भी हैं, वो भारत लौट आए हैं। और आने वाले वक्त में और फ्लाइट्स के जरिए जो ईरान में भारतीय फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाया जाएगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।